हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति परमात्मा का ही रूप है। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिनको हम लोग परमात्मा मानते हैं, भगवान मानते हैं। फिर चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, कबीर हो। और इस्लाम में कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति खुदा नहीं हो सकता। इस संबंध में मेरा जो अनुभव है, मेरा ये अनुभव है कि दोनों ही धर्मों में जो बातें कही गई हैं वो सत्य हैं, परंतु वो अलग अलग अर्थों में कही गई हैं। लोगों के समझने में भेद है। हिंदू धर्म में जो कहा गया है कि ये लोग परमात्मा थे, इनका परमात्मा होने का अर्थ ये है कि ये शरीर परमात्मा नहीं था। ये शरीर जैसे सभी का होता है, अन्य जीवों का है, उन्हीं तत्वों से ये भी मिलकर बना है। तो ये शरीर तो सभी की तरह था, परंतु ये जो मैं कहने वाला है, इसको अन्य लोग जो अन्नमय कोश के प्राणी हैं, जो जीव श्रेणी में हैं, वो ये मानते हैं कि मैं कहने वाला शरीर है, अर्थात मैं शरीर हूँ। परंतु जिनको परमात्मा कहा जाता है, उन लोगों ने ये जान लिया कि ये मैं कहने वाला परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। अर्थात मैं जो शरीर के माध्यम से स्फुरित होता है, उसको कहने वाला परमात्मा है। वो मैं परमात्मा स्वयं के लिए कहता है। तो जब मैं कहने वाला परमात्मा है, तो दूसरी कोई सत्ता शरीर में नहीं है। शरीर तो है, परंतु दूसरी कोई सत्ता नहीं है। तो इस अर्थ में वो लोग परमात्मा हैं। और अन्य जीव जो ऐसा नहीं जानते हैं, जो भ्रमवश मानते हैं कि मैं शरीर हूँ, तो वो जीव श्रेणी में। और इस्लाम में जो कहा गया है कि कोई भी मनुष्य खुदा नहीं हो सकता, वो भी सत्य है, परंतु वो इस अर्थ में कहा गया है कि ये शरीर परमात्मा नहीं हो सकता। यदि आपका अहम शरीर तक सीमित है, तो वो परमात्मा नहीं है। इसमें जो मैं कहने वाला पावर है, जो सबका मूल स्वरूप है, जो इस चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस का मूल है, वही परमात्मा है। और वो एक ही है। तो बातें तो दोनों ही सत्य हैं, दोनों ही धर्मों में सही कहा गया है, परंतु समझने में भेद है। हिंदू धर्म भी इस शरीर को परमात्मा नहीं कहता, और इस्लाम वो भी यही कह रहा है कि शरीर परमात्मा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि कोई परमात्मा हो जाए, कोई जीव परमात्मा हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। कोई अहम परमात्मा नहीं हो सकता। अहम तो मिटता है। मिटता क्या है, वो तो है ही नहीं, बस एक भ्रम है। और वो भ्रम ज्ञान से समाप्त हो जाता है। और परमात्मा जो सदा से था, जो सदा है और सदा रहेगा, वही शेष रहता है। और जो इस अहम को परमात्मा बनाने के मार्ग पर चलते हैं, वो रावण और कंस जैसे हो जाते हैं। तो वास्तव में कोई मनुष्य परमात्मा नहीं हो सकता है। परमात्मा जो है वही है। बस इस सत्य को जाना जा सकता है कि परमात्मा जो है वही है, और परमात्मा ही मैं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ।
बस इस भ्रम को मिटाया जा सकता है और यही साधना है।